हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 7वीं का 18 सितंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 7वीं के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 7वीं के लिए। प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका विषय यहाँ पर हिंदी रहेगा। पूर्णांक 50 रहेगा, यानी 50 नंबर का एग्जाम होगा और समय 2 घंटा का मिलेगा। तो यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना है, यानी अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ग क्रमांक लिखिएगा और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखिएगा और यहाँ पर प्रखंड का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर संकुल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम लिखना है। तो इतना लिखने के बाद यहाँ पर वीक्षक के हस्ताक्षर मिलेगा, ये आपको छोड़ देना है। मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर ये भी छोड़ देना है और ये भी छोड़ देना है। ये तीनों में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद निर्देश मिलेगा, तो निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक या निर्देश अंकित हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि खाली स्थानों को कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों से भरिए। यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए डॉट डॉट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो निर्थक हो जाएगा। तो यहाँ पर निर्थक भर देना है। उसके बाद है कि बंद गले का लंबा कोट के लिए एक शब्द है, तो कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ पर अचकन हो जाएगा। तो अचकन शब्द यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर है कि इन डॉट डॉट, तो इन आंसुओं, यहाँ पर आंसुओं भर देना है। तो ये बन जाएगा इन आंसुओं से यहाँ पर सींच कर दो विश्व का कण कण हारा। तो यहाँ पर आंसू भर देना है। उसके बाद है कि पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक यहाँ पर भर देना है, ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। उसके बाद है कि आदमी ने ताना से नाव बनाया, तो यहाँ पर बनाया भर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में इसको खाली जगह में आंसर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर ये शब्द दिया गया है और इसके पर्यायवाची शब्द लिखना है दो दो। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है अनेक नाम, अनेक नाम होता है। तो जैसे पहला है विष, तो विष को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो जहर के नाम से जानते हैं, विष यानी जहर। उसके बाद यहाँ पर गरल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर भुजंग है, तो इसे सांप या सर्प यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शत्रु है, तो दुश्मन या वैरी। उसके बाद नदी है, तो सरिता या यहाँ पर तटिनी। उसके बाद आँख है, तो नयन या नेत्र बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोला गया है स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है और ये 5 नंबर का है, देख सकते हो। यह स्तंभ अ है और यह स्तंभ ब है। तो जैसे पहला नंबर है यानी क नंबर है, गगन का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो नभ होता है। तो नभ के साथ मिला देना है। उसके बाद है दिन का विलोम शब्द। तो दिन का विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो दिन का उल्टा हो जाएगा रात, या रात का उल्टा दिन होता है। उसके बाद है कि अनल का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनल का अर्थ पूछा गया है, तो आग हो जाएगा। जिसकी गिरवा सुंदर हो, तो यहाँ पर सुग्रीव में मिला देना है। उसके बाद आँख खोलना मुहावरे का अर्थ है सावधान होना। तो यहाँ पर इस प्रकार से मिला दीजिएगा सभी क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 20 शब्द में उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है कि तोतो चान पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका उत्तर लिखना है कि तोतो चान पुस्तक जापानी भाषा में लिखी गई है। बस यहाँ पर इतना उत्तर लिख देना है। उसके बाद है कि पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा, तो उत्तर लिखना है पापा खो गए नाटक में कौवा सबसे बुद्धिमान लगा। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या है, तो यहाँ पर ग नंबर देखिए,
राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या है? तो उत्तर लिखना है राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम यहाँ पर चुन्नू और मुन्नू थे। उसके बाद यहाँ पर कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो यहाँ पर क्योंकि कठपुतली वह अपने पैरों पर खुद चलना चाहती थी। उसके बाद है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो उत्तर लिखना है प्रकृति के तत्वों जैसे बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और घाटियों। तो यहाँ पर लिख देना है इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 50 शब्द में उत्तर देना है। 50 शब्द में उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उसके बाद अथवा है कि काका काले लक्कर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर क का ये उत्तर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि पक्षी इसलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है। पिंजरा उनकी प्रकृति की स्वतंत्रता को छीन लेती है। तो यहाँ तक उत्तर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर है। ख में भी 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? अथवा में है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका आंसर यहाँ पर लिख देना है। ये ख का पहला नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। तो इसका उत्तर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100 शब्द में उत्तर देना है और यहाँ पर 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे? अथवा में है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता का अर्थ लिखे। तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर पहला नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। लिखना है यहाँ पर कि लड़की नन्ही सी होने के कारण अबोधी थी, इसलिए उसे अपने पिता का नाम और घर का पता मालूम नहीं था और न वह बता सकती थी। इस कारण सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है। तो हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए। 6 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, सभी का उत्तर हम बता दिए। अब चलिए हम बताते हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल पर सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा। इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा तो आंसर की का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए आंसर की का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? आंसर की पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 8वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 ये क्लास 8वीं के लिए है। इसमें सभी सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। तो ये क्लास 7वीं के लिए है और ये क्लास 8वीं के लिए है। जो भी देखना है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर।